ये पिक्चर बहुत लेट आई है, इसको पहले आ जानी चाहिए थी। और इसके बाद भी कुछ सोए हुए जो अभी तक नहीं जागे ना, तो वो कहीं ना कहीं सिग्नल पे जाकर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। वहाँ पे वो ममता बनर्जी नहीं, मुमताज बनर्जी बैठी हुई है। जिस दिन वो हटेगी ना वहाँ से, उस दिन थोड़ा बहुत बंगाल सही होगा। वो क्या करती है उसकी एक क्लिप है यूट्यूब तक पे पड़ी हुई है। वो शिवलिंग पे ऐसे करके गमछा फेंक रही है। उसको क्या तमीज है? मतलब वो हिंदू होने के बाद उसको ये नहीं पता पूजा कैसे करते। नमाज पढ़वा लो, नमाज वो 2 मिनट में। उदयपुर फाइल्स पे भी रोक टोक लगाई, ठीक है, केरला फाइल्स पे भी रोक टोक लगाई, अब इस पे भी रोक टोक लगा रहे। जो सच्चाई है ना मैम, वो नहीं दिखाई जाएगी। विवाद इसलिए खड़ा होता है मैडम कि वहाँ बड़े बड़े जो ये तुम्हारे वकील है ना, कपिल सिब्बल जैसे, वो खड़े हो जाते हैं जाके कि जी इसको बैन करो, मत चालू करने दो, क्योंकि असलियत सामने आ जाएगी। वहाँ पे जो साजिश चल रही है ना, ये कुछ दिनों में आप देख लेना, बंगाल भी बांग्लादेश का दूसरा हिस्सा ही बन जाए, देख लेना। जब से हमारे यहाँ पे योगी जी की सरकार आई हुई ना, हिंदू भी सेफ है, हाँ मुस्लिम भी सेफ है। ऐसा नहीं मुस्लिम के साथ कोई भेदभाव हो रहा है या कुछ भी। जब सपा की सरकार थी हमारे यहाँ अखिलेश जी की, सीधा का सीधा सपोर्ट सिर्फ मुसलमानों को था। जब से भाजपा सरकार आई हुई, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम या कोई भी अदर कास्ट का भी है, वो भी सेफ है। पर ये भाई ने जैसे ही बोला है कि अगर जहाँ पे 10 घर हिंदुओं के हैं, वहाँ एक घर मुसलमान का, तो वो सेफ है। उसके साथ ना तो कभी कोई बदतमीजी देता है, ना किसी भी तरीके से बदतमीजी होती है। पर अगर 10 घर मुसलमान का एक हिंदू है, तो आप बहन बेटी को घर से नहीं निकाल सकते हो। मैं कैमरा लेके जाऊंगा, अपने बाप के रात नहीं होऊंगा मैं। सुन लो, 40 साल से वो हिंदू भाई दुकान चला रहे हैं, मस्जिद के अंदर है, और एक ही हिंदू भाई है पूरे के पूरे 1000 घर में। और आप चलो मैम, रियलिटी में दिखा दूंगा, शास्त्री पार्क एरिया में सिर्फ एक हिंदू है। आप बोल रहे हो नहीं मान सकता मुसलमान होगा जो अगर ऐसा करता किसी हिंदू भाई को। नहीं, हिंदू भाई को दिक्कत नहीं दे सकता, मुसलमान नहीं दे सकता है। अगर एक हिंदू का घर है, ठीक है, वो अगर रह रहा है 10 मुस्लिम के बीच में, अगर उनने थोड़े सा ज़्यादा कुछ बोल दिया या कुछ भी कर दिया, वो पेल दिया जाएगा, उसे पेल देंगे। वहाँ की जो लोगों की जो मानसिकता है वो इसी टाइप की है। मैडम एक बात बताएं, बंगाल फाइल्स का जो कांड है वो अब चालू हुआ है क्या? ये तो कितने सालों से होता हुआ आ रहा है। अरे देखिए, मतलब मेरे पे इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं देखने जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। हाँ, ट्रेलर देखा है मैंने, ठीक है। ये अब से नहीं हो रहा, 2-3 साल से नहीं हो रहा, ये बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है, बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। गांधी जी के ज़माने से होता हुआ आ रहा है ये, ठीक है, जिन्ना के ज़माने के यहाँ से होता हुआ आ रहा है ये। तो ठीक है, ये पिक्चर बहुत लेट आई है, इसको पहले आ जानी चाहिए थी। और इसके बाद भी कुछ सोए हुए जो अभी तक नहीं जागे ना, तो वो कहीं ना कहीं सिग्नल पे जाकर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मेरा भी सब पे आ रही हूँ, सब पे एक सवाल है मेरा। आपने गांधी जी के नाम का जिक्र करा, उसमें एक सीन है जहाँ पे एक हिंदू गांधी जी से पूछता नजर आता है कि अगर कोई मुसलमान मेरी बहन या बेटी का रेप करता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें गांधी जी ने बोला है कि अगर आपकी बहन या बेटी को कोई छुए या कुछ भी अभद्र हरकत करने की कोशिश करे तो आप गर्व से जान दे दीजिए। मैडम देखो, गांधी जी के बारे में तो एक नंबर आदमी, बुरा मत मानना, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। इतना बड़ा मुंह से बहुत गालियां निकलती है उसके बारे में। अरे क्यों नहीं बोले, तुम्हारे महात्मा होंगे, हमारे घंटे के महात्मा नहीं है, ठीक है। देश के राष्ट्रीय नेता हैं, तो फिर उनके माता जी का नाम बताओ, कौन सी माता जी है? उनको देश, उसको बाप का दर्जा तो दे दिया तुमने, माँ का दर्जा कौन देगा बताओ? ये मैं बोलूँ आपको, ये जो मूवी से एक और मूवी आई थी कश्मीर फाइल, उन्होंने बनाया अग्निहोत्री, स्टोरी भी आई थी केरला, मैंने अग्निहोत्री ने जो बनाया कश्मीर फाइल, विवेक, उसकी भी यही मूवी है। क्या आप मूवी देख के हम रियलिटी में वापस जा सकते हैं? तो फिर आप दोहराना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा मारा पीटी, बदला लेना चाहते हैं? मूवी को साइड में बात नहीं, एक उदयपुर फाइल आई थी, मूवी आई, क्या आपने उसको क्या मिला, उसको रिजल्ट मिला? आपने क्यों नहीं उसका गर्दन काटा? क्योंकि जो मैम जिसने गलत काटा, गर्दन काटा है, क्या आपने उसको मारा, सजा दी, फांसी दी, लटकाया आपने? नहीं लटका, तो फिल्म बनाने का क्या मतलब मैम? एक तो दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, ठीक है, हम आम आदमी पार्टी को हम बिलोंग करते हैं, लेकिन देखो हम मानते किसी को भी नहीं, किसी भी नेता को नहीं मानते, हम बस ये मानते जो तो हमारी दिल्ली के लिए कर रहा है। अब देखिए, रेखा गुप्ता जी जब मुख्यमंत्री बनी, ठीक है, उन्होंने सबसे आते ही अपने मुख्यमंत्री के ऑफिस में भगत सिंह और अंबेडकर साहब, बाबा अंबेडकर साहब की फोटो हटा दी और नरेंद्र मोदी की लगा दी। वो क्या उनका चाचा लग रहा है? बड़े फिर वही वाली बात मैं कहूँगा, एक मिनट जवाब ले दो, इन्होंने पूरी नहीं देखी है। उन्होंने उनका आगे का भी तो बताया करो, इतनी सी क्लिप उठाकर आ जाते हो। उन्होंने क्या बोला कि जिस कुर्सी पर वो बैठती हैं, एक मिनट, जिस कुर्सी पर वो बैठती हैं उनके पीछे की साइड गांधी जी, भगत सिंह की और इनकी बाबा साहब की
उनका मानसिकता ये थी कि जहां मैं बैठूं मेरे सामने वो फोटो होनी चाहिए, पीछे से हटा के सामने लगा दी, लेकिन उस पे ये पूरी पढ़ाई करके नहीं सवाल है, मुद्दे की बात करते हैं, प्लीज मुद्दे की बात करते हैं। अभी बाबा सज्जन साहब सुनिए अम्बेडकर की सर, जो अभी मूर्ति आपने हटा खुद- करके वहाँ पे आपने कमल का फूल लगा दिया था, वो भी तो है मैम। मेरा सवाल आपसे है, जो मुद्दे की बात करें पहले, आपने अभी बोला कि हम एक स्टोरी के ऊपर ये मानसिकता ये हम थिंकिंग नहीं बना सकते कि वो सच है या गलत है। मूवी तो अभी रिलीज हुई है, बंगाल में वो चल रहा है, वो काफी सालों से चल रहा है, सालों का भी अगर छोड़ दे, कुछ महीने पहले आपने मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा के हालात देखे होंगे, मैम, मणिपुर में उसमें भी तो क्या चल रहा है। बोलेंगे? मैं जो पहले बात कर रही हूँ, हमने मणिपुर के लिए फाइल बनाई, हमने आपको पंजाब को- के लिए बनाया मैम। आपको मैं 9 राज्य क्या बताऊं बिहार जहाँ से के लिए हिंदू खत्म बनाया हो आपने? चुका बिहार में भी है। हाथ मैं आपको कर 9 दिया। राज्य बताऊं, तेलंगाना, लक्षद्वीप, मणिपुर का मैं बता, आपने पूछा ना, मैं आपको 9 राज्य बता सकती हूँ जहाँ से हिंदू खत्म हो चुका है। लक्षद्वीप हो गया, कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, तो मैम 100 नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया। 110 करोड़ हिंदू कैसे हैं फिर? मैं आपको डाटा भी दिखा सकती हूँ। 110 करोड़ हिंदू हैं आपने मैम। सवाल उठाया कि कैसे मैडम हैं? आप मूवी के ऊपर कैसे बोल सकते हैं, तो मूवी अगर हम साइड में रख दें, लेकिन जितने सालों से मैम आपको हमें पता है जितने मुर्शिदाबाद का हालात दिखाया जा रहा हुई है ना मैम, जितने अब आप मॉबलिंग मुद्दे पे बात नहीं चलिए कर रहे। मुद्दे उस बात का जवाब दीजिए ना जो इन्होंने पूछा है। आप जो मैं ये कह रहा हूँ जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये उनका जवाब नहीं दे रहे। आप जवाब दे पाएंगे? मैं सवाल आपसे पूछूं, अगर मूवी को साइड रख देते हैं, मूवी अभी हाल ही में आई है, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो काफी सालों से हो रहा है, वहाँ पे आप जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते, वहाँ आप पूजा पाठ करके स्पीकर पे नहीं चला सकते हैं, वहाँ पे दुर्गा पूजा भी बहुत बड़ी मानी जाती है, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि क्या हालात वो हो चुके हैं। ममता बनर्जी वहाँ पे वो ममता बनर्जी नहीं मुमताज बनर्जी बैठी हुई है। जिस दिन वो हटेगी ना वहाँ से उस दिन थोड़ा बहुत बंगाल सही होगा। ठीक है, वो क्या करती है उसकी एक क्लिप है यूट्यूब तक पे पड़ी हुई है, वो सिमलिंग पे ऐसे करके गमछा फेंक रही है। उसको क्या तमीज है? मतलब वो हिंदू होने के बाद उसको ये नहीं पता पूजा कैसे करते, नमाज पढ़वा लो, नमाज वो 2 मिनट में पश्चिम बंगाल से हिंदू पलायन करने को मजबूर क्यों है? वहाँ पे जनसंख्या हिंदू की क्यों बढ़ती जा रही है? मैडम सिर्फ पश्चिम बंगाल से नहीं है, बहुत राज्यों से हो चुका है। ठीक है, पाकिस्तान में भी 15% था, 2.5% रह गए हैं। ठीक है, और पश्चिम बंगाल से तो प्लान कर ही रहा, बहुत जगह से कर रहा है। ठीक है, और मैं बता दूं तो अभी मिर्ची लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर 100 हिंदुओं के घर है ना, वहाँ पर एक मुसलमान सेफ है, लेकिन जहाँ 10 मुसलमान है ना, वहाँ एक हिंदू सेफ नहीं है। और ये बात हर एक बंदे को मानना पड़ेगा। आपने बोला और आने वाले टाइम में ना, अगर आने वाले टाइम में चलो यार, पहले ये बच्चे बोल लेंगे तो फिर आप मुर्शिदाबाद कब गए हो? पहला 4 क्वेश्चन। महीने रहकर आया हूँ कोलकाता बंगाल के अंदर। पूछ रहे हैं, ये इनके चलो ठीक है, थोड़ा सा स्थिर रहो। चलो हम तो डाटा की बात कर रहे हैं, हम तो डाटा पे बात कर मैं रहे हैं। आप चलो, डाटा दो। डाटा दूंगा। आप मैंने पूछा कि आप मुर्शिदाबाद कब गए हो? अगर मुर्शिदाबाद जाएंगे तो ही वहाँ की स्थिति पता चलेगी। जी आपको पंजाब की स्थिति पता है? पंजाब गए हैं? आपको केरला की स्थिति पता है? मणिपुर की पता है? नागालैंड मेघालय की पता है? आपको स्थिति लक्षद्वीप की पता है? रोज जाते हैं, बहुत ही बढ़िया। मेरे पीछे है क्या? मैं इंडिया से बाहर की बता देता हूँ, चीन की पता है, अमेरिका की पता है। तो काफी जगह से पलायन कर रहा है। मेरा सवाल ये है, जो मूवी रिलीज करी गई है उसमें क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल उसमें जो भी चीज़ दिखाई जा रही है बिल्कुल सही दिखाई जा रही है। क्योंकि आप एक चीज़ देखिएगा, आप कभी मैं यूपी का हूँ, यूपी में फरकाबाद का। जब से हमारे यहाँ पे योगी जी की सरकार आई हुई ना, हिंदू भी सेफ है, हाँ मुस्लिम भी सेफ है। ऐसा नहीं मुस्लिम के साथ कोई भेदभाव हो रहा है या कुछ भी। पर आज जब सपा की सरकार थी हमारे यहाँ अखिलेश जी की, सीधा का सीधा सपोर्ट सिर्फ मुसलमानों को था, सिर्फ मुसलमानों और यादवों का। इसके सिवा वो किसी को सपोर्ट नहीं करते थे। आज जब से भाजपा सरकार आई हुई, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम या कोई भी अदर कास्ट का भी है वो भी सेफ है। पर ये भाई ने जैसे ही बोला है कि अगर जहाँ पे 10 घर हिंदुओं के हैं, वहाँ एक घर मुसलमान का, तो वो सेफ है। उसके साथ ना तो कभी कोई बदतमीजी देता है, ना किसी भी तरीके से बदतमीजी होती है। पर अगर वहाँ 100 अगर 10 घर मुसलमान के एक हिंदू है, तो आप बहन बेटी को घर से नहीं निकाल सकते हो। सर गलत बात है। नहीं, ये बात का मैं प्रूव कर सकता हूँ। नहीं, ये बात का मैं प्रूव आपको मैम कैमरा लेके जाना पड़ेगा। कसम खुदा अपने बाप की औलाद नहीं होगा मैं, कैमरा लेके जाना पड़ेगा आपको, और 1000 हिंदू भाई को लेके जाऊंगा। हिंदू भाई की दुकान सुनो, आप मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। जहाँ मैं रहता हूँ उस मस्जिद के अंदर हिंदू भाई की दुकान है, मस्जिद के अंदर हिंदू भाई की दुकान है 40 साल से, और एक ही हिंदू रहता है। सुन, मैं कैमरा लेके जाऊंगा, अपने बाप की औलाद नहीं होगा मैं। सुन लो, 40 साल से वो हिंदू भाई दुकान चला रहे हैं, मस्जिद के अंदर है, और एक ही हिंदू भाई है पूरे के पूरे 1000 घर में। और आप चलो मैम, रियलिटी में दिखा दूंगा, शास्त्री पार्क एरिया में सिर्फ एक हिंदू है। आप बोल रहे हो नहीं मान सकता, मुसलमान
होगा जो अगर ऐसा करता है किसी हिंदू भाई को। नहीं, हिंदू भाई को दिक्कत नहीं दे सकता, मुसलमान नहीं दे सकता है। मैं नहीं देता, मैं बहुत बेगा तो नहीं, या तुम जो लोग की वजह से ना हिंदू मुसलमान करा लो। नहीं भाई, मैं उसमें आज मैं निकलवा दूंगा, फिर आज मैं निकलवा दूंगा, वो मस्जिद से निकलवा दूंगा मैं। विवेक अग्निहोत्री ने मूवी बनाई है जिसके बाद से उनको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी वहाँ से आ रहे हैं, उनकी फैमिली को आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि उदयपुर फाइल्स पे भी रोक टोक लगाई, ठीक है, केरला फाइल्स पे भी रोक टोक लगाई, अब इस पे भी रोक टोक लगा रहे हैं। जो सच्चाई है ना मैम, वो नहीं दिखाई जाएगी। वो दिखाने में इनको बहुत ज्यादा वो होगी कि भाई सच्चाई दिख जाएगी तो लोगों की आंखें खुल जाएगी। तो जो भी इस पे रोक टोक लगा रहे हैं ना, वो उसी मानसिकता से आते हैं, घटिया मानसिकता से। रोक टोक नहीं लगाना चाहिए, रोक टोक नहीं लगाना चाहिए मैम, चलाओ, लेकिन मैं कहता हूँ उसके बाद नहीं, क्यों नहीं, जो रोकता गलत है। मैं तो बोलता क्यों रोकता, मुझे समझ में आता। मैं तो बंगाल फाइल पे क्या? देखिए, मैंने उदय फाइल मैंने भी देखा है, मैंने कश्मीर फाइल भी देखा है। क्या कहेंगे? दिक्कत है, लेकिन मैं क्या कहेंगे? जिसकी मानसिकता मैम जैसी है उसको नहीं रोक सकते। जब आजाद हुआ था 1947 में, जब बता दे कि मुसलमान चले जाओ पाकिस्तान, जो रह गए थे मुसलमान, उनकी बच्चियों को, उनके बेटे को, उनके साथ बलात्कार होता, बच्चियों को मारता, जो रेप कर करके मारा गया यहाँ के मुसलमानों को, हिंदुओं को, कि तुम भागो यहाँ से, नहीं भागोगे तो हम तुमको मार देंगे। तो मैम इस सच्चाई को दिखाएंगे आप किस सच्चाई पे बिलीव करते हैं? क्या आंख से देखा हुआ क्या 1947 को आप क्या अभी दिखा सकते हैं? क्या आप 1930 को अभी दिखा सकते हैं? वो रेल कट के आई थी, वो सही था। नहीं, आप अपना एक पक्ष तो बोल रहे हो, दूसरा पक्ष भी बोलो ना कि वहाँ से रेल कट के आई थी, वो सही था, उसके लिए नहीं बोल रहे तुम लोग, बोला क्यों नहीं फिर? केरला हो गई, कश्मीर फाइल्स हो गई, अभी गोधरा के ऊपर भी बनी थी ऐसी, और अभी बंगाल फाइल बनी है, उदयपुर फाइल बनी थी। इनके ऊपर जब रिलीज आने का समय होता है, इनके ऊपर विवाद क्यों खड़ा हो जाता है? विवाद इसलिए खड़ा होता है मैडम कि वहाँ बड़े बड़े जो ये तुम्हारे वकील है ना, कपिल सिब्बल जैसे, वो खड़े हो जाते हैं जाके कि जी इसको बैन करो, मत चालू करने दो। क्यों? क्योंकि असलियत सामने आ जाएगी, इसलिए वो बैन करने के पीछे। बंगाल फाइल में जो दिखाया गया, आप सहमत हो उससे कि वो असलियत है? बंगाल फाइल देखी नहीं है तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, नहीं देखी है? कश्मीर फाइल देखी है सिर्फ अभी तक, और बंगाल की स्थिति आपको पता है सर कैसी? बिल्कुल पता है, सब कुछ पता है, जो सच है, बिल्कुल उसी के ऊपर बनाई गई है उसके ऊपर, वो तो मैंने भी सुना है, लेकिन जो वहाँ हो रहा है उसी के ऊपर बनाई है तभी। लेकिन जब ये सच्चाई आती है बाहर, तब उसके लिए खड़े हो जाते हैं लोग, बाकी इसको बैन करो, क्योंकि वो सच्चाई हजम नहीं होती। बेवकूफ लोग खड़े होते हैं। कन्हैया लाल एक सिर्फ कन्हैया लाल के बारे में बोलूंगा। कन्हैया लाल जी के बच्चे को, ठीक है, कन्हैया लाल के तो मर गए, लेकिन कन्हैया लाल का जो कातिल है आज भी जेल में जिंदा खा रहा है कि नहीं खा रहा है? मतलब जिंदा है तो मुझे दुख है, वो जिंदा क्यों, सजा देनी चाहिए, क्यों नहीं मार रहा है उसको? मुझे समझ में, सरकार तुम्हारी मार क्यों ले रहा है? मुझे दे दो, मैं मार दूंगा उसको। तो जाओ, ऐसे जज को वाकई में फांसी लगा देनी चाहिए, जिसने कन्हैया लाल के हत्यारों को। मैं जज सिर्फ इस दुनिया के अंदर, भारत के अंदर एक को ही मानता हूँ, आगा हैदर खान, नाम सुना है उनका, जिसने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए क्यों अंग्रेजों से बोला था कि तुम शक के आधार पे भगत सिंह को फांसी नहीं दे सकते, और जब अंग्रेजों का फिक्स था कि उनको मारना ही मारना है, जब उनको भगत सिंह जी को मार दिया ना, तो आगा हैदर खान ने अपने जज के इस्तीफा दे दिया था कि भाई मैं ऐसे अंधे कानून में रहकर कुछ नहीं करूंगा। महात्मा गांधी जी पे क्या कहेंगे? महात्मा गांधी जी के मुंह से गाली निकलेगी, कोई और बात कर लो। तो फादर माना जाता है, और वो तो मतलब उन्होंने हमेशा से बोलता है अहिंसा परमो धर्मा, कभी नहीं लड़ना चाहिए। किस बात के फादर है? एक बात बताओ, एक सेकंड, आप कह रहे हो फादर माना था, फादर की उपाधि दी किसने थी उनको? आपस में ही दी थी लोगों, मतलब जो ऊपर के नेता हैं नेहरू टाइप के, इन्होंने ही दी थी। फादर की उपाधि कोई पब्लिक ने तो नहीं दी थी। योगी जी और ममता बनर्जी में क्या फर्क है? गांधी जी के बारे में बोलूँ तो इतनी सी बात बोलूंगा कि गांधी जी ने ना मस्जिद में जाकर कुरान पढ़ी थी, मंदिर में भगवत गीता पढ़ने नहीं दी थी उन्हें। और उस टाइम पे जो मुसलमानों ने 2 किताबें निकाली थी, लेकिन उस पे गांधी जी ने रोक लगवा दिया था। अभी आपका ही कहना था कि अगर पश्चिम बंगाल में योगी बाबा की सरकार हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे है, योगी जी और ममता बनर्जी में क्या फर्क है? अरे तुलना ही नहीं कर सकते आप, तुलना ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कंपैरिजन एक दूसरे से हो ही नहीं सकता। आप ये पूछो ना मेरे को कि मोदी और योगी में से कौन अच्छा लगता है, तो मैं बोलूंगा योगी जी। पश्चिम बंगाल में मूवी क्यों नहीं रिलीज होने दी जा रही है? वो रोक करवा रही है ना, वो कहीं ना कहीं रोक लग रही है, कहीं ना कहीं ये जो रोहिंग्या घुसे पड़े हैं ये रोक टोक लगवा रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं की सच्चाई दिखेगी, जो पता चलेगा हिंदुओं की माँ बहन के साथ क्या होता है। मेरी तो खुद की नानी कोलकाता से बिलोंग करती है, वहाँ पे जो साजिश चल रही है ना, ये कुछ दिनों में आप देख लेना, बंगाल भी बांग्लादेश का दूसरा हिस्सा ही बन जाए। मैं होता प्रधानमंत्री जय पे, मैं बोलता मैं इससे देश नहीं चल रहा है। सुनिए, अगर ये मुझसे देश नहीं चल रहा है ना, नहीं चल रहा है, मैं इस्तीफा देता, किसी एक अच्छे इंसान को लाता जो देश चला सकता है, वो सरेंडर। मेरा सवाल है, मुर्शिदाबाद में मालदा में जो हालात देखने को, सर एक मिनट, मुर्शिदाबाद मालदा में जो हालात देखने को मिल रहे हैं उस पर क्या कहेंगे?
अब आप तो वो सच्ची घटना है, मूवी तो आप मूवी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, देखो मैं तो हर वहाँ जगह नहीं गया दिखाया हूँ, गया है। मैं तो वहाँ नहीं गया मतलब हूँ। सच नहीं है वो, अगर नहीं मतलब अगर दिखाया जा रहा है दिखाया वहाँ जाएंगे तभी आपको सच्चाई मैम, पता कभी चलेगी। कभी माँ की सुनिए, कभी कभी माँ सुनिए, कभी कभी माँ की आंखों से देखा हुआ भी चीज आपको झूठलाया पता है, अब मैं बता देती हूँ, 6 महीने की लड़की को ना जिंदा आग में डाल दिया गया, उसकी माँ ने निकाला, तब तक वो बच्ची मर चुकी थी। अब मैं आपको बताती हूँ, मुर्शिदाबाद की आप बात कर रहे हैं, परगना में 24 परगना की मैं बात बता देती हूँ, वहाँ पे हिंदुओं के पानी में जहर मिला दिया गया। वो बेचारे नदी पार करके किसी स्कूल में जाके रह रहे हैं। जब दंगा होता है ना तो उसमें ये कोई नहीं देखता है। नेपाल के अंदर जो दंगा हुआ है, 20 मासूम बच्चे मारे गए हैं, आप क्या कहेंगे उसको? नेपाल में कौन? किसी वहाँ पे मुसलमान किसी है? के बीच या में नहीं मुसलमान ने हुआ। मारा है वहाँ नेपाल पर? अब आप मुद्दा आप भटका बताइए, रहे हैं, मुसलमान ने अब मारा। आप नेपाल आप अब आप मुद्दा क्यों भटका रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपसे कि वहाँ पे पश्चिम बंगाल की मुसलमान ने बात मारा कर है, रही हूँ। किसने मारा है वहाँ पे? 20 लोगों को पता है, गोली से मार दिया। मैं जो सवाल कर रही हूँ उसको बोल नहीं रहे हैं। मुर्शिदाबाद की बात आप कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद में मैंने आंखों से देखा नहीं मैम, मैं कैसे? तो जो न्यूज में दिखाया जा रहा है वहाँ की जो विक्टिम्स होता है, एक न्यूज़ का सच होता है। मतलब झूठ भैया ये तो पूछिए कि बहुत- नेपाल में आंखों से देख के आए थे जाके? पूछो 20 लड़के मरे थे जो, तो नेपाल में आप आंखों से देख वीडियो आ रही है ना? नहीं, तो वीडियो मुर्शिदाबाद पश्चिम की बंगाल की वीडियो आ रही वीडियो है। आई थी। वो इससे पहले उसकी वीडियो आ रही है। आधे से ज्यादा मीडिया गई हुई थी। उससे मैं आपको ज्यादा। कितने चलिए आप छोड़िए, लल्लन टॉप का नाम सुना है, अब वो अंकल राज को शर्मा का नाम अंकल सुना को है, बताया था, आपने बड़े बोला बड़े नहीं क्या चैनल्स कवर करने गए हुए थे कवर। अब आप बोले कि नहीं वो तो झूठ दिखाए, फिर तो आपको मीडिया पे ही भरोसा नहीं है। गलत हो रहा है, अगर नहीं अगर गलत हो रहा है तो वहाँ पे उनके साथ कानून होना चाहिए, वहाँ पे सरकार को सोचना चाहिए, जो सेंट्रल हाँ, गवर्नमेंट सोची तो नहीं रही है, को सोचना चाहिए। मैम क्यों नहीं सोच रहा है? जनसंख्या हिंदुओं की कम वहाँ कैसे की जो गवर्नमेंट है वो ही एक पक्ष को ही पूछती है, वहाँ की गवर्नमेंट। मैं तो बंगाल की पब्लिक से एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जो मुमताज बनर्जी है ना, इसको जल्दी से जल्दी आंखें खोल लो अपनी, वरना दूसरा बांग्लादेश बनने में ना बिल्कुल भी देरी नहीं मिनिस्टर से बढ़ के अच्छा, मेरा सवाल है। प्राइम मिनिस्टर से बढ़ के है वो। प्राइम मिनिस्टर राज्य में ममता मुख्यमंत्री बनर्जी बिठाया प्राइम क्यों मिनिस्टर जाता बढ़ है? के आप हटा दो, आप मैम पीएम कुछ भी करता है, उसके ऊपर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किसी को भी हटा बहुत सकता है। सटीक सवाल आपसे है, ठीक है। आपने बोला कि वहाँ की मुख्यमंत्री को देखना चाहिए था अगर कुछ गलत वहाँ पे हो रहा है। पहलगाम में जो अटैक हुआ भारत में हुआ, ठीक है, तब अभी तक का रिकॉर्ड दे सकती हूँ। अगर ममता बनर्जी ने आके विरोध करा हो तो, या ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही करी हो तो, एक बयान मुझे दिखा दो। वो जो बंगाल में एक डॉक्टर बयान, लड़की एक का बयान अगर आप दिखा दो तो। बंगाल में जो डॉक्टर लड़की का जो हुआ था उसमें भी वो कुछ नहीं बोली।